सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम शरद ऋतु में जो शरद पूर्णिमा पर्व है उस पर विचार कर रहे हैं। आज ये उसका दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है। देखिए क्या लिखा है आचार्यों ने। शरद पूर्णिमा, मैंने बताया दोनों पूर्णिमा हो सकती हैं, लेकिन आश्विन पूर्णिमा ही क्यों अधिक महत्वपूर्ण है? क्योंकि शरद ऋतु में पित्त कुपित होता है, वर्षा ऋतु में संचित होता है, ये कुपित होता है। तो इसका प्रकोप यौवन पर है इस समय। क्यों कि शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा यौवन काल है शरद ऋतु का, यानी आधी ऋतु बीत गई है, आधी बची है। तो इस समय पूरे यौवन पर है कौन? पित्त। तो पित्त जो है उसके शमन के लिए दूध बहुत उत्तम है, चंद्रिका बहुत उत्तम है। क्यों? चंद्रिका क्या है? शीतल है, आह्लादक है। तो शीतलता, आह्लादकता, आयुर्वेद में लिखा है शीतल चीज़ें क्या करती हैं? पित्त का शमन करती हैं। आह्लाद, मन की प्रसन्नता, मन प्रसन्न रहता है तो शरीर में कफ की वृद्धि होती है, शरीर पुष्ट होता है। अग्नि तत्व जो है वो शांत होता है। तो इसलिए इस समय मनाने चाहिए। अब इस समय जैसे हमने बात की कि जैसे खीर बनाते हैं, तो खीर क्या है? दूध है। दूध पित्त का शमन करता है। जिन लोगों को खट्टी डकारें आती हैं, छाती में जलन होती है और होता है, तो सामान्यतया उनको मैं बताया करता हूँ कि भाई ठंडा जो दूध है उसमें 1-1.5 चम्मच खांड डाल करके और आप वो ले लीजिए 100 ग्राम, आपका ये शांत हो जाएगा। यानी रोग शांत नहीं होगा, ये प्रकोप शांत हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? दूध और जो मीठा है वो कफ की वृद्धि करते हैं, पित्त का शमन करते हैं, तो वो संतुलित हो जाता है। तो ये दूध जो है वो श्वेत है। एक और मैं बात बताऊँ, शरद ऋतु में ज़्यादातर चीज़ें सफ़ेद होती हैं। जितने प्रकृति में आप देखेंगे, फूल, खेत में चले जाइए, जंगल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ज़्यादातर जो पुष्प हैं प्राकृतिक रूप से, अब मनुष्यों ने बगीचों में, घरों में अलग अलग फूल लगा लिए, वो नहीं, प्रकृति से जो होते हैं वो ज़्यादातर श्वेत वर्ण के होते हैं। आकाश भी सफ़ेद हो जाता है, बादल भी इस समय सफ़ेद मिलेंगे और चंद्रिका भी। तो इसकी महत्ता है। तो आप चंद्रिका में बैठेंगे और खीर वहाँ रखेंगे और उसका सफ़ेद उसमें चावल क्या होता है? वो भी शीतल होता है। दूध जो है वो भी पित्त का शमन करता है। चंद्रिका में उसको रात भर रखेंगे, 2 घंटे 3 घंटे रखेंगे तो उसमें और सौम्य शीतलता का गुण आ जाएगा। तो पित्त का जो दोष है ऋतु का, उसके शमन के लिए आयुर्वेद की दृष्टि से ये जो कर्मकांड बना दिया हमारे आचार्यों ने पर्व को मनाने का, ये बहुत अच्छा है। और चंद्रमा, एक तो आप दिन में ऋतुचर्या में मैंने बताया भी है कि शरद ऋतु में धूप में नहीं निकलना। क्यों? तीक्ष्ण होती है और उससे पित्त और बढ़ेगा। और चंद्रमा की किरणों में बैठेंगे तो केवल शरद पूर्णिमा कोई नहीं, पूरा जो शुक्ल पक्ष है आश्विन का, पूरा जो शुक्ल पक्ष है कार्तिक का, उसमें आप चंद्रिका का सेवन करें। रात्रि को उसमें बैठें, ध्यान चिंतन करें, आपस में चर्चा करें, भजन गाएं, या एकांत में बैठें, या माला का जाप करें। कोई भी ऐसा जिससे आपके मन को शांति हो, ऐसा काम करें और चंद्रिका का सेवन करें तो आपको पित्त के दोष शांत हो जाएंगे। तो इसलिए कहा कि उस दिन बैठें और ऐसा करें। तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से ऐसा है। अब देखिए हमारे यहाँ जो है प्रकृति, मनुष्य की जो प्रकृति बताई, कोई कहते हो सूर्य के समान तेजस्वी है, किसी को सौम्य, आह्लादक, यानी धीर प्रशांत, धीर ललित, साहित्य की दृष्टि से बता रहा हूँ, ऐसे जो नायक होते हैं, ऐसे जो नायिकाएं होती हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं,
उनकी प्रकृति बताने के लिए क्या लिखा है, शरद इंदु कांति वदनम, उनका मुख कैसा है, कितने सौम्य हो। शरद ऋतु का इंदु मानी चंद्रमा, उसकी जो कांति होती है उसके समान उनका मुख है। अर्थात शरद ऋतु का चंद्रमा इतना शीतलता आह्लादकता देता, सारे शरीर के अंदर आग आग है, यानी पित्त ही पित्त है, पसीना, बुरा हाल, तंगियाँ, रोग तरह तरह के, बुखार आदि, इतना तंग करता है पित्त। तो चंद्रमा को जब हम देखते हैं तो वो सौम्य आह्लादक, उसको बार बार देखने को मन करता है। वो हमें शीतलता देता है, आह्लादकता देता है, एक तृप्ति देता है, एक शांति देता है, शमन का सबसे उत्तम उपाय है। तो ऐसे कहते हैं वो व्यक्ति कैसा है, शरद इंदु कांति वदनम, शरद ऋतु का जो चंद्रमा है उसके समान उसका मुख है। अर्थात उसको आप देखोगे ना तो वो व्यक्ति शरद ऋतु के चंद्रमा के समान आपको सुख देता है। तो ऐसा उपमा दी जाती है ऐसे मनुष्यों के लिए, ये ऐसा चंद्रमा होता है। अब एक शास्त्र में लिखा, देखिए क्या लिखा है, आश्विने पौर्णमास्याम तु चरेत जागरणम निशि। यानी ये किन्होंने लिखा होगा, जो आंध्र प्रदेश से ऊपर का जो क्षेत्र है और है उससे ऊपर के किसी आचार्य का कथन है। क्या कि आश्विने पौर्णमास्याम तु, आश्विन की पूर्णमासी को चरेत जागरणम निशि, निशि जागरणम चरेत, रात्रि को जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण निषिद्ध है, रात को जागना नहीं चाहिए आयुर्वेद की दृष्टि से, और धर्मशास्त्र फिर वही बात कहता है। लेकिन यहाँ विधान किया है, तो रात को मतलब क्या हुआ कि आप सामान्यतया सूर्य अस्त के 2 घंटे बाद सो जाते हैं, 2.5 घंटे बाद सो जाते हैं, तो उस दिन 4 घंटे बाद सोइए, सूर्य अस्त के 5 यानी 10 बजे तक, 10:30 तक, ज़्यादा हो तो 11, बस उसके बाद आपने नहीं जागना, ये नियम है। तो जागरण करना चाहिए कब, आश्विन पूर्णिमा को। लेकिन मैंने कहा कि आश्विन और कार्तिक दोनों के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमाएं हैं ना, जो शुक्ल पक्ष है उसमें प्रयास करें दैनिक हम अन्य दिनों की अपेक्षा देर तक चंद्रमा की चंद्रिका में बैठें, ऐसा नियम है। अब आगे क्या लिखते हैं देखिए, अब बैठने के लिए क्या करते हैं हम लोग, शास्त्र में भी लिखा है, अपना भी चिंतन है कि हम उस दिन जब बैठें तो हमारा जो स्थान हो, छत हो जहाँ कोई व्यवधान न हो, या कोई आंगन हो जिसके पास भी, या कोई सार्वजनिक स्थल हो, कैसा हो, जहाँ पर शुभ्र वर्ण हो, श्वेत वर्ण हो तो बहुत अच्छा है, शुभ्र वर्ण हो, गहरे या काले रंग नहीं होने चाहिए, ताकि चंद्रिका जिन स्थानों पर, जिन वस्तुओं पर, जिन दीवारों पर गिरे वहाँ से भी परावर्तित होकर के श्वेत रूप में ही वो आपके ऊपर आकर के गिरे, ऐसा होना चाहिए। फिर जहाँ आप बैठें वो आसन, वो चद्दर, वो स्थान, वो भी सफ़ेद होना चाहिए। पूजा, कुछ लोग अलग अलग पद्धति के लोग अपने इष्ट देवों की पूजा करते हैं, तो वो लोग पूजा के पुष्प रखें, या इस ऋतु में जो पुष्प हैं सफ़ेद, वो अपने चारों तरफ सजा करके बैठें, वो श्वेत वर्ण के ही होने चाहिए, और वो होते भी लगभग वही हैं। हो सके तो खीर किस में रखनी चाहिए, किस पात्र में, चांदी के बर्तन में रखनी चाहिए, क्यों, वो सफ़ेद रंग का होता है, और दूध का संबंध चांदी के साथ ज़्यादा है। विवाह शादी में देखते हैं ना, जब वधू पक्ष के लोग गिलास देते हैं थे, किसका, चांदी का देते थे, कि हमारे दामाद जी के दूध पीने के लिए। कि विवाह के बाद नियम है कि रोज़ सोते समय गृहस्थ के लिए नियम है, और नवगृहस्थ के लिए तो कि वो दूध पी के सोए, जिससे कि गृहस्थ के कारण, वंश वृद्धि के कारण जो शरीर में क्षीणता आ जाती है वो पूरी हो सके, ऐसे दूध का नियम है। तो चांदी का गिलास दिया जाता था, गरीब लोग दूसरा दे देते थे जिसके ऊपर हल्की सी बनी हुई होती थी, मुरादाबादी ऐसा। तो चांदी के बर्तन में ये होना चाहिए, नहीं तो कांच के बर्तन में रखो। और
कौन सी चीज़ रखें, जिस प्रसाद देना है और कुछ देना है या कुछ करना है तो मखाने आदि या पूजा के लिए रखने हैं तो मखाने का प्रयोग करना चाहिए, मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। मखाना खाने के लिए नहीं इस ऋतु में, क्यों? क्योंकि वो गर्म होता है तो वो न लें, लेकिन वो पूजा के लिए रख दिया, फिर आने वाली ऋतुओं में उनका सेवन कर लिया। कहने का ये आशय है आचार्यों का आयुर्वेद की दृष्टि से कि चंद्रिका का जो शुभ्र वर्ण है, श्वेत वर्ण है, ऐसा ही परिवेश, आसन, पूजा की सामग्री, पुष्प, चद्दर, आपके वस्त्र, सब कुछ ऐसा परिवेश का मतलब सारा वो होना चाहिए। तो ये सब कर रहा है। अब आगे आता है कि शरद पूर्णिमा का केवल एक ही नाम नहीं है, इसका नाम क्या है? कोजागरी पूर्णिमा। दक्षिण भारत, मध्य भारत, उधर उत्तर पश्चिम भारत में भारतीय संस्कृति की दृष्टि से हम पिछड़े हुए हैं। क्यों? सैकड़ों वर्षों तक यहाँ आक्रमण होते रहे, संस्कृति का नाश किया, सब कुछ हुआ। देखो, कोई पुराना आपको मंदिर नहीं मिलेगा, कोई पुराने ऐसे हमारे पूजा स्थल नहीं मिलेंगे, सब तोड़ दिए गए। और दक्षिण भारत में आप देखेंगे, पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में देखेंगे, कितने बढ़िया मिल जाएंगे। तो इसलिए है क्योंकि वहाँ उतना वो विनाश नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ संस्कृति हमारी अपेक्षा ज़्यादा सजीव है और ज़्यादा उनके जीवन में रची बसी हुई है, और इसकी एक वैज्ञानिकता है, उसको समझने की बात है। तो वहाँ ये कहा था कोजागरी पूर्णिमा, एक ऐसा नाम है इसका। दूसरा क्या नाम है? कौमुदी महोत्सव। ये मैंने आपको बताया ही था, पाटलिपुत्र आदि, यानी आज से लगभग 2300 वर्ष के पहले या 400 वर्ष पहले जो है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं जी। उस समय कौमुदी महोत्सव के रूप में सबसे तगड़ा जो साम्राज्य था भारत का, पाटलिपुत्र, मगध का साम्राज्य था उस समय। अलग अलग क्षेत्र थे, देश बहुत थे, राष्ट्र के रूप में हम एक रहे, लेकिन देश इसमें बहुत रहे हैं। देश मानी क्षेत्र विशेष शासन की दृष्टि से, लेकिन केंद्रीय जो शासन था उसके अधीन वो कार्य करते थे। मुद्राएं भी अलग होती थी, सेनाएं भी अलग होती थी, उनकी सब कुछ था, बहुत स्वतंत्रताएं थी। लेकिन अन्याय और अत्याचार तो फिर उस राजा को, शक्तिशाली जो केंद्रीय राजा था, चक्रवर्ती राजा, वो बदल दिया करता था। तो ऐसा था। लेकिन जिस पाटलिपुत्र के महापद्म नंद की हम बात करते हैं, 9 नंद हुए, 9वें थे वो बहुत अत्याचारी था। इसलिए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार करके उस शासन को बदला। एक ब्राह्मण ने इतना प्रयास किया। चलो वो कहानी आप सब जानते हैं। तो उस समय उसका नाम ये था। इसके बाद इसका नाम क्या है? जो है कौमुदी जागार। कुछ क्षेत्रों में इसका ये नाम है, कौमुदी जागार, अर्थात कौमुदी में जागार करो, जागते रहो, तो ये उसका दिन है। और कुछ जगह क्या है? कौमुदी जागरण। ये अलग अलग नाम हैं। क्या नाम? कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी जागार और कौमुदी जागरण। ये अब सोचिए कि अभी आज अष्टमी थी, कल नवमी है, तो ये जो नवरात्र मनाते हैं ये क्या है? अब ये 9 क्यों हुए, कैसे हुए, उसका एक अलग चिंतन है। नवरात्र वाले में मैंने ये बातें बताई हैं, लेकिन ये अपभ्रंश है किसका? कौमुदी जागरण का। कौमुदी जागरण लिखा ना, आश्विने पौर्णमास्याम तु चरेत जागरणम निशि। यहाँ भी क्या लिखा है? कौमुदी जागार। तो वहाँ तो पूर्णमासी लिखा है, लेकिन बाद के जो आचार्य या और आचार्य मेरे जैसे जो समाज में कार्य करते हैं, उन्होंने क्या होगा कि भाई एक दिन ही क्यों करो, ऐसा क्यों नहीं करते कि पूरा ही आश्विन का जो शुक्ल पक्ष है उसमें आप जागरण करो, अर्थात जागो। तो द्वितीया को तो जल्दी चंद्रमा अस्त हो जाएगा, तृतीया को और देर से अस्त होगा, पंचमी को, अष्टमी तक ही कर लें मुश्किल से, या सप्तमी तक बस, क्योंकि नवमी को तो आधी रात को अस्त होगा। तो इसलिए लोग देर तक, जब तक चंद्रमा है तब तक लोग जागरण करते थे। तो मुझे लगता है कि 9 दिन इसलिए करते होंगे। उसके बाद तो निषेध कर दिया कि आधी रात के बाद नहीं जागना, नहीं तो क्या होगा, पूर्णिमा वाली रात को तो सारी रात मिलेगा चंद्रमा,
ना। तो ये जो नवरात्र हैं, नवरात्रि को जो जागते हैं, जागते भी हैं लोग, लेकिन जाग करके क्या गलती कर रहे हैं वहाँ? इतनी ज़्यादा लाइटें लगाते हैं, कृत्रिम प्रकाश करते हैं, टेंट लगा देते हैं, वो तो प्रयोजन नहीं हुआ। इतना दूर चला गया, इतना दूर चला गया ये पर्व, ये आश्विन का शुक्ल पक्ष। और फिर होना क्या चाहिए? सौम्य मधुर स्वर में, सौम्य वाद्य यंत्रों से आप गीत गा सकते हैं। और अब तो क्या करते हैं कि पड़ोसी भी सोते नहीं, उनको सोने नहीं दिया जाता, पाप का काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो नवरात्र हैं शायद इसी का अपभ्रंश, मैं नहीं कहता इसीलिए, लेकिन मुझे बहुत सी समानताएं इसमें लगती हैं और वो चीज़ें छूट करके बहुत दूर चली गई हैं। तो होना क्या चाहिए कि द्वितीया या तृतीया, द्वितीया को भी चंद्रमा नहीं मिलेगा, तृतीया से लेकर के और सप्तमी अष्टमी तक या पूर्णिमा तक आप 9-10 बजे तक इसमें बैठें और ईश्वर चिंतन करें। लेकिन वाद्य यंत्र कैसे होने चाहिए? बहुत जिनका स्वर माधुरी हो, आपकी वाणी में मधुरता हो, या मौन जाप करें तो अच्छा हो, लेकिन चंद्रिका का लाभ लेना चाहिए। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं। अब एक प्रतीकात्मक बात है, बहुत सी बातें पुराणों में तो ज़्यादातर बातें कुछ अलंकारिक हैं, कोई प्रतीकात्मक हैं, कुछ सामान्य मनुष्यों को समझाने के लिए ऐसे आपातः आपको ऐसे लगेगा कि क्या मूर्खता है, ये क्या गलत बात कर रखी है, ये क्यों ऐसा कर रखा है, ऐसा लगता है। लेकिन उनका जब सृष्टि की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से आप अध्ययन करेंगे तो कोई न कोई अच्छी बात उसमें मिल जाएगी। तो यहाँ क्या लिखा है? लिंग पुराण, 18 पुराण है, 18 उपपुराण है। तो एक लिंग पुराण में लिखा है कि इस रात्रि को, किस रात्रि को? शरद पूर्णिमा की रात्रि को कहते हैं जो लक्ष्मी है वो क्या करती है? वो घूमती है, विचरण करती है, और वो क्या कहती है? को जागरती, को जागरती इति कथयंती, ऐसा कहती हुई जो जाग रहा है तस्मयी यथेच्छम धनम ददाति। लक्ष्मी क्या है? धन की देवी, प्रतीकात्मक हमने मान लिया। ऐसे कोई देवी देवता ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन संसार में बताने के लिए, समझाने के लिए हमें ये बात कहनी पड़ती हैं। जैसे आज़ादी से पहले क्या दिखाते थे? एक महिला है, उसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो अध्यापक क्या कहते हैं? भारत माता है, इसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हैं। तो आम लोगों को नहीं आएगी समझ में, बच्चों को तो ये ऐसे समझाएंगे ना। अब भी भारत माता समझाते हैं ना, एक महिला है, उसके हाथ में तिरंगा है और भारत का पीछे मानचित्र है, तो वो देवी भारत माता थोड़ी है, लेकिन वो समझाने के तरीके हैं। तो जो कम जानवान हैं, बाल बुद्धि के लोग हैं, उनको समझाने के लिए पौराणिक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश की कथाएं और तरह तरह की कहानियाँ, उसमें प्रतीक रूप में ये बातें कही हैं। तो जो लोग इसकी वैज्ञानिकता नहीं समझते, ज्योतिष की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा की किरणों में एकांत में बैठ करके आप जब भगवत भक्ति करेंगे, आप केवल जाप करेंगे, तो आप देखिएगा आपका मन कितना शांत होगा, बुद्धि जो है वो कितनी दृढ़ निश्चयी, कितनी कुशाग्र और कितनी, जैसे योग की भाषा में कहते हैं ना, रितम भरा हो जाएगी। तो वो आध्यात्मिक पक्ष है इसका। लेकिन वो तो कितने लोग जानते हैं? लाखों में से कोई एक दो होगा। तो सामान्य जन के लिए क्या कहा लिंग पुराण में कि लक्ष्मी रात भर विचरती है, को जागरती, को जागरती, कौन जाग रहा है? अर्थात जो जाग रहा है उसको लक्ष्मी यथेच्छम धनम ददाती, यथेच्छ धन देती है। अब लक्ष्मी और धन देती है, नहीं जचती ना बात, है भी नहीं ऐसा। लेकिन क्या है इसका मतलब? जो मैं क्या समझता हूँ, यथेच्छ धन का मतलब क्या है? मेरे लिए धन क्या है? मानव के लिए धन क्या है? मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे क्या धन चाहिए? विद्या का धन चाहिए। विद्या किससे आएगी? बुद्धि से आएगी। मेरी बुद्धि कार्य करे, मेरा मन जो है वो चंचल न हो, मेरे अंदर स्थिरता आए, और जो मैं अध्ययन करूं उस पर आचरण भी करूं, मेरी वाणी पर इतना सात्विक भाव हो कि मेरे मुख से जो शास्त्र वचन निकलें वो लोगों पर प्रभाव डालें। यही तो मेरा धन है ना।
तो जब मैं चंद्रिका में बैठूंगा, ऐसा करूंगा, तो जो लक्ष्मी क्या है, प्रकृति की ये शोभा, प्रकृति का ये धन ऐश्वर्य, उसका मुझे लाभ मिलेगा। जो सामान्य लोग हैं, स्वास्थ्य ही चाहते हैं, उनको क्या होगा कि पित्त के कारण शरीर को बीमार है, पित्त के कारण बुखार हो रहे हैं, तंगियाँ हो रही हैं, फोड़े फुंसियाँ हो रही हैं, खट्टी डकारें आ रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे लोग बताते हैं। तो बता दो भाई ये कारण ऐसे ऐसे कर लो, तो कहते हैं हाँ जी डॉक्टर साहब बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये उपवास क्यों किए जाते हैं कि इस ऋतु में आप उपवास करो और ऐसी ऐसी चीज़ें लो जो पित्त को शांत करें। पित्त जो है जिससे बढ़ता है उनको तो स्पर्श भी मत करें, तो कितना लाभ होता है। अभी मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब उपवास करने से मुझे बहुत लाभ हुआ, पहले बहुत सिर दर्द रहता था और अब मैं ठीक हो गया। तो मैंने कहा वो पित्त के कारण था और इससे वो संतुलित हो गया, इसलिए नियम बनाया हुआ है। इसके पीछे विज्ञान है, बहुत बड़ा प्रकृति विज्ञान है। तो आयुर्वेद के आचार्यों ने अध्यात्म में ये बात डलवा दी और धर्माचार्यों से कहा कि ये धर्म आचरण है भाई, नवरात्र करो, उपवास करो, उसके तरीके बताए क्रम ने। तो शरीर क्या है वो शुद्ध होगा, चंद्रिका में बैठेंगे तो कफ की वृद्धि होगी, पित्त शांत होगा और इंद्रियां बलशाली होंगी, मन जो है शिव संकल्प वाला होगा, बुद्धि जो है वो ऋतंभरा होगी, सत्व गुण का उसमें संसार होगा। इससे बड़ा धन ऐश्वर्य और क्या चाहिए। तो अलग अलग लोगों को ये मिलता है। तो ऐसा लिंग पुराण में कहा है, उसका मुझे ये अर्थ समझ में आता है। अब हम जो है ये आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो इसकी शेष बातें हैं वो अगले व्याख्यान में आपसे साझा करेंगे। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।